नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में काहारा के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में लंबे समय से बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी की सेवाएं जो हैं वो बंद होने की वजह से लंबे समय से मरीजों की बेहाल स्थिति गंभीरता को देखते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर इन सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग की है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि ये अत्यंत दुख का विषय है कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी हैं, जिसके कारण प्रदेश की गरीब जनता जीवन रक्षक उपचार से वंचित रह रही है। निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होने को गरीब जनता मजबूर है। आपको बता दें, रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार लेटर बम जो है वो फूटा है। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए ये पत्र लिखा गया है। मरीजों की सांसें थमने के बाद सांसद ने खुद स्वास्थ्य मंत्री को जो है पत्र लिखा है। मरीजों को काफी तकलीफों का सामना जो है करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में कारा के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में लंबे समय से बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी की सेवाएं बंद होने की वजह से मरीजों की बेहाल स्थिति गंभीरता को देखते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर इन सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग की है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि ये अत्यंत दुख का विषय है कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी हैं, जिसके कारण प्रदेश की गरीब जनता जीवन रक्षक उपचार से वंचित रही है और निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होने को लगातार मजबूर है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में कारा के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में लंबे समय से बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी की सेवाएं बंद होने की वजह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पत्र लिखकर इन सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग उन्होंने की है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि ये अत्यंत दुख का विषय है कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी है, जिसके कारण प्रदेश की गरीब जनता जीवन रक्षक उपचार से वंचित रही है और निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होने को लगातार मजबूर है। हॉस्पिटल में मरीजों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो बद से बदहाल हो चुकी है। इसी कड़ी में आपको बता दें, विष्णुदेव साय, सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है और इसे सुधारने की जो मांग है वो की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी दिक्कत, ये किस चीज को दर्शा रही है? जी बिल्कुल। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ा सा लचर देखने को मिल रही है और ये सिर्फ राजधानी की बात न करके पूरे प्रदेश में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बद से बदतर देखने को मिली। आए दिन जो है तमाम अस्पतालों से मरीजों के साथ जो व्यवहार की बात सामने निकलकर उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अगर कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने दिखाया था कि किडनी के मरीजों के साथ कैसा व्यवहार जो है स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला था, तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते कि अब रायपुर राजधानी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो बीजेपी के ही सांसद हैं, उनको पत्र लिखना पड़ा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। अब आपको ये भी बता दूं कि जिस अस्पताल के लिए उन्होंने लिखा है प्रीति, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल राजधानी में मौजूद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल, जिसको मेकाहारा हॉस्पिटल के नाम से भी लोग जानते हैं। तो अब अंदाजा आप लगा सकती है कि जब
सांसद को खुद पत्र लिखने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है प्रीति जी। जी मनोज, ये दिक्कत जो है ये कब से है और इसे सुधारने में क्या कुछ किया गया है पहले और अब क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जाना है? देखिए प्रीति, जो सरकारों की योजनाएं होती हैं वो कहने के लिए कुछ और होती है, भाषणों में कुछ और देखने को मिलती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखने में कुछ और ही बयां करती है। और आपको बता दूं प्रीति की मेकाहारा अस्पताल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहां पर स्थिति जो है बद से बदतर होती नजर आ रही है। तो अब इस मजबूरी में सांसद को पत्र लिखना पड़ा कि जो है स्वास्थ्य व्यवस्था वहां दुरुस्त करने की। सिर्फ जो सांसद ने दर्शाया उतना ही नहीं, लेकिन मेकाहारा हॉस्पिटल के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो कहीं न कहीं सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग एक गंभीर विभाग होता है जहां पर आए दिन मरीजों का तांता लगा रहता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है और इससे सरकार को काफी गंभीर होने की, सिर्फ जो है वादे और चुनावी भाषणों से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सही हो सकती। जमीनी हकीकत जो बयां कर रही है उस पर जो है गंभीरता से अमल करने की आवश्यकता सरकार को है। और ऐसे में माना जा रहा है कि निश्चित रूप से अगर कहीं न कहीं सरकार सचेत नहीं होती तो आने वाले दिनों में इसके और दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रीति जी। जी मनोज, और पत्र लिखने के बाद सीएम का क्या कुछ इस पर एक्शन जो है वो देखने को मिला, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आई? प्रीति, जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है तो मुख्यमंत्री कल देर रात जो है मंडला उन दौरे पे थे, रात में आए हैं और आज ही वो सुशासन त्योहार को लेके निकल गए हैं। तो ऐसे में अभी इस पर कुछ जो है प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जो है इस पर कुछ सीएम साहब जो है जो चर्चा करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके। आपको बता दूं कुछ दिन पहले ही सीएम साहब ने जो है इसी स्वास्थ्य व्यवस्था की तारीफ की थी, लेकिन अभी वो कुछ और बयां हो रहा है। तो अब इससे जो है ये देखने को मिल रहा है कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अगर सांसद द्वारा पत्र लिखा जा रहा है और वो भी बीजेपी के ही सांसद द्वारा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनके द्वारा अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा जा रहा है तो कहीं न कहीं सरकार की बड़ी चूक देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था को एकदम अच्छे से मजबूती के साथ सुधारने की आवश्यकता सरकार को देखने समझने को मिल रही है। जी मनोज, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लेटर बम जो है वो फूटा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर सांसद ने अब सीएम साहब को ये पत्र लिखा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, आगे के अपडेट्स के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। बीजापुर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है। बीजापुर जिले में नक्सली अब अपना ठिकाना छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर नक्सलियों की कायराना हरकत का खुलासा किया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने जंगलों में स्पाइक होल यानी लोहे की कीलों से भरे खतरनाक गड्ढे जो हैं वो तैयार किए थे ताकि जवान ऑपरेशन के दौरान इन जालों में फंस जाएं। लेकिन सुरक्षा बलों ने सतर्कता दिखाते हुए इन जालों को समय रहते पहचान लिया और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, इस पर क्या कुछ तमाम जानकारी है, विस्तार से बताइए। प्रीति, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार नक्सलियों की कमर टूटते हुए देखी जा सकती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक डेडलाइन निश्चित कर दिया है 2026 मार्च तक। तो उसको लेकर उनके जो
गृह मंत्री देश के हैं अमित शाह जी, उनके जो है आदेशों को लेकर ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ सरकार पूरा संकल्पित दिख रही है कि 2026 तक जो है नक्सलवाद का खात्मा कर दे, और उसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ में कार्रवाई आए दिन देखने को। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे जो है करीब 15-20 दिनों से जो है करीब से कम 25,000 जवानों द्वारा हजारों नक्सलियों को पहाड़ियों पर घेर रखा है। और नक्सली अब नीचे आते हैं तो मारे जाते हैं, लेकिन जंगलों में कितने दिन छिपे रहेंगे, इसलिए नक्सलियों की कमर टूटते हुए देखी जा सकती है। और उन्हीं सबका ये नतीजा, ये जो नक्सलियों द्वारा कायराना हरकत किया जाता है, आए दिन जो है गाड़ियों में आग हवाले कर दिया जाता है। और ये जवानों को बड़ी सफलता मिली सर्चिंग के दौरान। जो है ये देखा गया है कि उन्होंने एक एम्बुश बनाया हुआ था। एम्बुश इसको ये कहा जाता है क्योंकि ये लोग नुकीले कीले लगाए रखते हैं, समझिए मौत की खाई इसको कहा जा सकता है, जिसको गृह मंत्री जो है विजय शर्मा ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर पोस्ट किया था। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आती है। निश्चित रूप से जवानों को ये भी बड़ी सफलता मिली है, और कहीं न कहीं क्योंकि अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के एकदम खात्मे के अंतिम शिखर पर चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की सीधी ये पहल है कि या तो नक्सली मुख्य धारा से जुड़े या तो गोलियों का शिकार हो जवानों को। तो जवानों के भी हौसले बुलंद है, और आए दिन नक्सलियों के मारे जाने की खबर सुनने को मिलती है, नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबरें आती रहती हैं, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरी तरह से संकल्प है। जी मनोज, बिल्कुल। सुरक्षा बलों को इस स्पाइक होल के बारे में कैसे पता चला, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैसे किया गया, इस पर क्या कुछ तमाम जानकारी? ये प्रीति, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में जितने नक्सलवाद के एरिया हैं, जैसे बस्तर क्षेत्र कहा जा सकता है, आपके जो है गरियाबंद हो गया, और इधर गढ़चिरौली से सटे हुए जिले जो के राजनांदगांव है, सारी जगहों पे जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान ये जो है इनको जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा पोस्ट किया गया है। तो निश्चित रूप से जवान एकदम पूरी तरह से एक्टिव है, जवानों के अंदर एक हौसला देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं तो उनको ये समझ में आ गया है कि अब तो नक्सलियों को जो है खात्मे की पूरी ओर जो है जवानों द्वारा ये पूरी कोशिश की जा रही है, और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी पूरी तरह से संकल्पित दिखती नजर आ रही है। इतनी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, प्रधानमंत्री आवास उनको दिया जा रहा है, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके जो हिंसा जो पीड़ित है, नक्सली हिंसा पीड़ित, उनके परिवारों के लिए रहने के लिए उनको घर दिया जा रहा है, उनको रोजगार दिए के अवसर दिए जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुए जी मनोज, बिल्कुल नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में ये सफलता जो है मिली है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बिलासपुर हाईवे पर स्थित सांकरा से सिमगा के बीच 6 लेन पर रविवार शाम करीब 5 बजे एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार जो है, और गनीमत रही कि कार में सवार 4 लोग समय रहते बाहर निकल गए। एक बड़ा हादसा जो है वो होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक कार सरूरा रायपुर स्थित शिवाय कार प्राइवेट लिमिटेड शोरूम से इंजन की मरम्मत के बाद ट्रायल के लिए निकली थी। रास्ते में अचानक कार से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में उसमें आग पकड़ ली, आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन जब तक दमकल वाहन मौके पर पहुंचा तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। प्रधानमंत्री आवास में बलौदाबाजार जिला पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान जो है उसने प्राप्त किया है। बलौदाबाजार जिले में कुल 48,069 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 41,172 मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। 1477 मकान पूरा बनकर तैयार हो गया है और उन्हें गरीबों को सौंप दी गई है। आपको बता दें, इसे लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी ने लाभार्थियों से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ। अगर वार्ड में खड़ा हूँ जहाँ पे गरीब मोहल्ला है और इस मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास के लोग गरीबों को
मकान बनाए गए हैं। आप देखना कि ये एक खुशी कितनी होती है कि प्रधानमंत्री के आवास में जो पक्का बिल्डिंग बनती है, पक्की बिल्डिंग एक गरीब को मिलने का, उसकी छत मजबूत पक्का मकान होने कितनी खुशी होती है इस बारे में। और बलौदाबाजार जिला है जो पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पर है। इसी बात की हम जानकारी लेने के आप यहाँ पर धरातल पे आए हैं। आप देने बने, आप भी बताओ कि आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है, आपको पक्की बिल्डिंग बनी है, गरीब परिवार को मतलब कैसी खुशी लग रही है आपको? बहुत खुशी लग रही है सर, बहुत अच्छी लग रही है। जब मकान बना के ना सरकार लोग हमको दिया है तो बहुत अच्छी लग रही है। मस्त बना दिया है सरकार, अच्छा दिया हमको। देखिए एक महिला है जिनको खुद का मकान बना है और कितनी खुशी होती है गरीब परिवार की। एक सपना होता है उनके लिए कि एक पक्की बिल्डिंग बनना। और इसके वजह आप और क्या क्या बनाए आपने इस मकान में प्रधानमंत्री आवास में? हमको क्या मैंने किचन बना है, बाथरूम बना है, रूम बनाया है, सब चीज दिया है। चावल दिया है, दाल दिया है, सबको दिया है, तेल दिया है, सब पैसा उसे सब दिया है सरकार। और उसी की वजह से हम लोग कर रहे हैं। नल कनेक्शन आपको मिला? नल कनेक्शन मिला है जी सर। तो आप बिजली बिल सब चीज है। देखिए आपको बताएं कि सरकार की ओर से जो भी सुविधा होती है इन गरीब परिवारों को सबसे सुविधा मिले। निश्चित ही कि एक गरीब के लिए खुशी एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया वाइज के लिए बोला से प्रतीक महसी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत जो है कुल 48,079 जो है आवास स्वीकृत हुए थे और टारगेट ये मिला था लक्ष्य। और उसके विरुद्ध जो है हमारे ज़िले में 41,172 आवास स्वीकृत हो गए हैं और इसमें जो पूर्णता की स्थिति है वो 14,077 आवास पूर्ण हो गए हैं। तो पूर्णता और स्वीकृति के हिसाब से ज़िले को जो है राज्य में जो रैंकिंग जारी होती है उसमें 3rd रैंक है और जिसमें और प्रयास करके ज़िले को पूरे राज्य में अग्रणी बनाने के लिए जो है सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को बोला गया है। और काफ़ी ये संतोषजनक है क्योंकि जो आवास है वो हितग्राही स्वयं बनाते हैं तो राशि उनको स्वीकृत होती है और ये दर्शाता है कि कितने हर्षोल्लास के साथ और उत्साह के साथ हमारे ज़िलेवासी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सहभागिता निभा रहे हैं। जैसे ही आवास मिलता है और कार्य जल्द से जल्द कंप्लीट कराकर आवास भी पूर्ण करा रहे हैं तो इससे जिला प्रशासन का भी मनोबल बढ़ता है। बलौदाबाजार जिले में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अवैध तस्करी जिला की सीमा से बाहर की गाड़ियां आती हैं और रात भर अवैध रेती का परिवहन चलता रहता है। आज जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम पलटारी, भाटापारा और लवन की नदियों में छापामार कार्रवाई की। अवैध उत्खनन और परिवहन करते हुए एक चैन माउंटेन, एक हाईवा और 5 ट्रैक्टर को अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन में संचालित पाया गया। सभी गाड़ियों को जब्त कर कलेक्टर के निर्देश पर थाने में सुपुर्द किया गया। निरीक्षण के दौरान किसी के भी पास से ना रॉयल्टी की पर्ची थी और ना ही उत्खनन की अनुमति के कागज में। विगत दिनों राजस्व विभाग और खनिज विभाग के द्वारा अवैध 200 ट्रिप रेत को जब्त किया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर आज तक उसी रेत माफिया को गिरफ्तार किया गया है और इस कार्रवाई से कलेक्टर नाराज होकर अब तक राजस्व विभाग द्वारा खनिज संपदा की छापामार कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। बलौदाबाजार जिले में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अवैध तस्करी जिला की सीमा से बाहर की गाड़ियां आती हैं और रात भर अवैध रेती का परिवहन वहां चलते रहता है। आज जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम पलारी, भाटापारा और लवन की नदियों में छापामार कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार के तीसरे चरण का शुभारंभ आज से होगा। इसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। सुशासन तिहार का तीसरा चरण 31 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
सुशासन तिहार का तीसरा चरण जो है उसकी शुरुआत आज से होगी। सीएम साइड जनता से सीधा संवाद करेंगे। आमजन को कई योजनाओं का जो लाभ है वो भी मिलेगा। सुशासन तिहार के तहत जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जनता जो है वो अपनी समस्याओं का निस्तारण जल्द ही पा पाएगी। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन के उद्देश्य और प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का शीघ्र समाधान करना, विकास कार्यों में तेजी लाना और शासन जनता के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना। सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासन प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ, जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। ऑनलाइन आवेदन भी प्राप्त किए गए। ये आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए गए। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखंड मुख्यालय स्तर पर भी की गई थी। हाट बाजारों में भी आवेदनों का संग्रह किया गया है। रायपुर जिले में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 2,48,419 मांग और 4,733 शिकायतें प्राप्त हुई। कवर्धा पुलिस ने एक बकरा चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 16 बकरियां बरामद की गई हैं। साथ ही बकरी चोरी के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मास्टरफाइड इनोवा वाहन को भी जब्त किया गया है। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में चौहान ग्रीन वैली कॉलोनी के एक फ्लैट से पुलिस ने चौंकाने वाली सामग्री बरामद की है। फ्लैट के मालिक रेलवे में ग्रेड 2 कर्मचारी कमल किशोर नायक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान फ्लैट से 100 से अधिक पुराने मोबाइल फोन, उनकी बैटरी, इस्तेमाल किए गए कॉन्डम, महिलाओं के बाल, ताले, ड्रिल मशीन, कंप्यूटर, सीडी, सिम कार्ड और एक रजिस्टर बरामद किया, जिसमें 1950 से अब तक के रेल हादसों की न्यूज जो है वो कटिंग्स जो है उसकी चिपकाई गई थी। इसके अलावा बम बनाने की सामग्री भी मिली है, जिससे कॉलोनी में दहशत फैल गई। आपको बता दें, फ्लैट में कई चीजें जो है बरामद हुई हैं, जिसमें बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। इलाके में दहशत फैल गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में एक फ्लैट से पुलिस ने चौंकाने वाले जो सामान है वो बरामद किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।